प्रेमी श्रोतागणों, ये प्रोग्राम चंदा कैसेट के सौजन्य से आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें किस्सा पूरनमल न्यूनादे का रहेगा। देखिए, सियालकोट के अंदर राजा सियालभान राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम था इंचरादे। प्रेमी दोस्तों, इंचरादे के गर्भ से पूरनमल जन्म लेता है। 12 वर्ष भोरे में रखा गया। लेकिन दोस्तों, महाराजा सियालभान दूसरी शादी करते हैं, जिसका नाम था रानी न्यूनादे। जब करीब पूरनमल की उम्र 17-18 वर्ष की हो गई, तो देखिए, पिता ने समझाया, बेटे पूरनमल ब्याह करवा ले, लेकिन पूरनमल मना कर देता है। एक दिन का जिक्र कि न्यूनादे मौसी, जिसकी उम्र भी करीब 17-18 वर्ष की थी, मेहरबानों, पूरनमल की शान को देख करके मोहित हो जाती है और किस तरह से वो अपनी दासी को बुलवाकर और पूरनमल को अपने पास बुलाना चाहती है। तो वे किस तरह से दासी से कह रही है, सुनिए दो बोलों में। बात सुन दासीरी, प्रेम की प्यासीरी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। बात सुन दासीरी, प्रेम की प्यासीरी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं देखा छोरा वतन का गोरा, ऐसान देख उसकी दिल ले हिलोरा। शान चंद्रमासी देख छाई उदासी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। बात सुन थोड़ी का तेरी अच्छा लगे सवार री मुझसी घोड़ी का। देख हुई इच्छा सी उठी गम की खांसी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। बात मेरे पास बुला दे, मुझे उससे मिला दे, तेरा भूलू ना एहसान री, मेरा प्रेम करा दे। खाए मरु फांसी री, न झूठ जरा सीरी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। बात
करी सगाई रे मरियो माई बाप रे बूढ़े संग ब्याही सखी करती हासी कहे कतरई बासी जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ बात सुन दासी प्रेम की प्यासी जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ बात सुन दासी री प्रेम की प्यासी री जाऊं कहां मैं जाऊं कहां। मेरी मेहरबानू इस तरह से दासी को पटाती है और दासी रानी न्यूना दे के कहने से पूरनमल के पास चल देती। मेहरबानू पूरनमल के पास पहुंच गई और पूरनमल तक किस तरह से फरमाती रागनी के अंदर सुनिए। एरा पूरनमल चल मेरी गैल में वरानी तने बुलावे से ये तेरे प्रेम में पागल होगी तुझसे मिलना चाहवे से तेरे प्रेम में पागल होगी तुझसे मिलना चाहवे से पूरनमल चल मारी गैल में रानी तने बुलावे से तेरे प्रेम में पागल होगी वत तुझसे मिलना चाहवे से कितना सुगड़ सलोना है मेरा और इंसरा दे का बस वाही एक खिलौना है सारी जिंदगी उसके ऊपर हमने काम बिलोना है। 1 साल होया आईने पर मुझको लाल मिलाना है। ये रे 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 खुशी आत्मा हो जाऊंगी जब बोल घापोत पे जावे से तेरे प्रेम में पागल होगी तुझसे मिलना चाहवे से मेरे पास आन में पूर्ण शर्माता होगा आना भी चाहता होगा पर गैल में रुक जाता होगा। मैं भोजन आप बनाऊंगी जन वा कैसे खाता होगा राज घरा का लाडला पे
दल पढ़ने जाता होगा राज। माही जाने हेरे रे 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 रे, माही जाने बेटे कारण जन कितना कष्ट उठावे से। तेरे प्रेम में पागल होगी वह तो तुझसे मिलना चाहवे से। जल्दी चाल मेरी गैल्या तेरी वह मोसी लाड़ लड़ावेगी। जिबलो दर्शन करे नहीं वाह भोजन तक ना खावेगी। तेरे सर पे हाथ धरे पुचकारे तन गोदी में ठावेगी। लाडू पेड़े घी बूरे कार खुश हो भोग लगावेगी। हेरे रे 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 वह मौसी जाने बेटे ऊपर जन कितना लाड़ लड़ावे से। तेरे प्रेम में पागल होगी वह तुझसे मिलना चाहवे से। उस बंदी ने वह सब ढाला ते लिया पटा। तिरिया हो तिरंगी इस कार कोई भी न चला पता। एक तिरिया थी हस्तनापुर में लाखों मानस दिए कटा। वह भी तिरिया थी एक जिसने शिव की गंदी करी लटा। वह भी राजवीर के हेरे रे 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 राजवीर के इन तिरियों की कथा कहाँ तक गावे से। तेरे प्रेम में पागल होगी तुझसे मिलना चाहवे से। पूरन मल चल मारी गैल तेरी मौसी तने बुलावे से। तेरे प्रेम में पागल होगी वह तुझसे मिलना चाहवे से। तो देखिए साथियों, पूरन मल चलमारी गैल में रानी तने बुलावे से। तेरे प्रेम में पागल होगी तुझसे मिलना चाहवे से। इस तरह से दासी ने समझाया। दासी की बात सुनकर पूरन का यार मेहताब कोई शक समझ गया और कहने लगा, पूरन अगर मेरी माने तो तू राजमहल में मत जा। लेकिन मेहरबानो, पूरन मल ने दासी की बातों में शक न समझकर और ये जानते हुए कि मौसी तो एक माँ के बराबर होया करती है, साथियों चल दिया। और चलते चलते राजमहल के दरवाजे पर किस तरह से आवाज दे रहा है, सुनिए रागनी के अंदर।
अरे मेरी मौसी फाटक खोल, मेरा तू सुन के रुका रोल, मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री, मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। मेरी मौसी फाटक खोल, मेरा सुन के रुके रोल, मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री, हो मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। मिलना चाहया हो तैयार री, मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। बेटे ने समझा दे, माता का प्रण निभा दे, मन पूर्ण नाम पुगा दे, करूं इंतजार री, मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। शेर सिपाल करी को सुंदर ख्याल यो, इंसरा दे का लाल राजकुमार री, ओ मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। मेरी मौसी फाटक खोल, तू मेरा सुन के रुका रोल, मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री, हो मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। देखिए, हंसी मजाक करे मत मौसी, मेरे मेहरबानों ऐसे शब्द न्यूना दे अपने बेटे के सामने पेश करती है। देखिए पूरनमल जैसे आवाज दे रहा था, मौसी फाटक खोल, मेरा सुन के रुक कर रोल, मैंने गिन के दे लिए बोल 100 बार री। कहने लगा माँ क्या मेरी आवाज समझ में नहीं आई या तू महिला के अंदर नहीं है?
देखिए जैसे ही आवाज सुनी, क्योंकि पूरनमल की तो न्यूना दे को चाहना थी, उसके फिक्र में तो एक तरह से पागल सी हो रही मेरे मेहरबानों, किस तरह से दरवाजे पर आती है और पूरनमल की सूरत को देख करके मनमोहित मुग्ध हो जाती है। किस तरह से पूरनमल से कहती है, क्या क्या कहती है, लेकिन मेहरबानों पूरनमल उसके शब्दों को सुन करके भयभीत सा हो जाता है और कहने लगा, हंसी मजाक करे मत मोसी, लागे से माँ मेरी। लेकिन कहने लगी, भाई यहाँ की पूरनमल, मैं तो बनूं बहुड़िया तेरी। किस तरह से न्यूना दे उसके सामने पेश आती मेहरबानों, दया धर्म और न्याय को भूल गई। क्यों कि पूरनमल तो एक बेटे के समान था और न्यूना दे एक धर्म की माँ के बराबर थी। देखिए किस तरह से वो अपने बयान पेश करती। सुनिए रागिनी चंदा। फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, मेरा लागी चोट जिगार में, घनी मिलन की चाहना थी कटी, पागल हुई फिकर में। फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, लागी चोट जिगार में, घनी मिलन की चाहना थी कटी, पागल हुई फिकर में। खातर आ गया, तरस गई तेरी सूरत ने, बेराग सा मन में ला गया। खूबसूरती देख कर तेरी मेरा जिलल जागा, चसक लाग गई मेरे गात में, दिल में तू ही समा गया। रूप लुभाग्या श्री राम जन, रूप लुभाग्या श्री राम जन, आगे हो स्वयंवर में, घनी मिलन की चाहना थी कटी, पागल हुई फिकर में। रोशन कर दे, तेरी मेरी जोत मिले, बन पिया बांसबर दे। अब समटा सहजादे मेरी मन की काढ़ कसर दे, इश्क बीमारी की जड़त कटी, राड काट के धर दे। पेठा भर दे प्यासी का तू, पेठा भर दे प्यासी का मद, मस्त ले उमर में, घनी मिलन की चाहना थी कटी, पागल हुई फिकर में। घना अन्यायी सोची ना सत्य
ब्यानासी ने बुढ़े गल्या ब्याही सबर का मुक्का मार लिया मेरी कोन्या पार बसाई ब्याही और ना ब्याही एक सी झेली मन तबाही प्याली बनके आई मैं जब प्याली बनके आई मैं मन काटी रात कहर में खनी मिलन की चाहना थी कती पागल हुई फिकर में कति डांटे ते न डटती दिन कट जाए आसान मेरा पर रात न बेरन कटती तेरे पिता त पूरन मेरी इब बिल्कुल ना पटती तेरी सूरत देख देख मेरी को नानियत हटती कीमत घटती ऋषि पाल संग कीमत घटती ऋषि पाल बुरे फैला के चक्कर में घनी मिलन की चाहना थी कती पागल हुई फिकर में फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन लागी चोर जिगर में घनी मिलन की चाहना थी कती पागल हुई फिकर में सज्जनों फिदा हुई तेरे हुस्न पर पूरन लागी चोट जिगर में घनी मिलन की चाहना थी कति पागल हुई फिर फिकर में मेरे मेहरबानों जो ये तरस सुनी आपने गामणिया सब ढूंढते फिरेंगे मेरे मेहरबानों इस तरह से पूरनमल अपने धर्म को बचा के वहां से चल देता है और वापिस लौट के अपने स्थान पर आ गया। लेकिन साथियों जो न्यूनादे अपना धर्म डिगाकर और पूरनमल का धर्म डिगाना चाहती थी क्योंकि उसकी उम्र केवल 17-18 वर्ष की थी और राजा श्यालभान जिसको ब्याही थी उसकी उम्र करीब 55-60 वर्ष की थी। मेरे मेहरबानों योग नहीं मिलता था, परेशान थी। तो देखिए जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो देखिए क्या किया उसने, जाल रचाया, पूरनमल को बदनाम कर दिया और महाराज को महल में बुलवाकर साफ कह दिया, महाराज तुम्हारे बेटे पूरनमल ने मेरे साथ में अन्याय किया है, मेरी इज्जत को लूटने के लिए फिर गया। मेहरबानों महाराज श्यालभान के दिमाग में रानी की बात झूठी सच बैठ गई। पूरनमल को महल में बुलवाया, सारा हाल पूछा। पूरनमल ने बताया भी कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी महारानी न्यूनादे है। लेकिन साथियों महाराज श्यालभान ने पूरनमल को दोषी समझकर और जल्लादों को बुलवा लिया।
हुक्म सुनते ही जल्लादों ने पूरनमल के हाथों में हथकड़ियां पहनाई। मेरे मेहरबानों, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया पूरनमल। पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मेरे बाद मेरी माँ कैसे जीवन व्यतीत करेगी, मेहरबानों कैसे ख्याल करता है। और सुनिए रागनी के अंदर क्षमा करो मन पूज पिता, निर्दोषी पूर्ण थारा, रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखों का तारा। क्षमा करो मन पूज पिता, निर्दोषी पूर्ण थारा, रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखों का तारा। बिन बेटे के माँ जग में मेरी कैसे सब्र करेगी, आग बुरी हो से बेटे की क्यों कर धीर धरेगी। किस्ते कह के पूत लाडला वो अपना पेट भरेगी, बिना मोतमा ममता में कहीं टक्कर मार मरेगी। हाकिम हो बेदर्द जहाँ कोई, हाकिम हो बेदर्द जहाँ उड़े कोन्या चाल चारा, रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखों का तारा। पिता बाल ब्रह्मचारी सुमन सत को ना ठुकराया, राजमहल में माँ बेटे का नाता कति निभाया। बिना खता क्यों सजा मिली मैं राज समझ ना पाया, या लिख दिया विधाता ने मेरा वक्त आखिरी आया। तमें भकाया हाल किसी ने, तमें भकाया हाल किसी ने नहीं सुनाया सारा, रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखों का तारा। कटन मरण का भय को न मने, बदनामी का डर से मिथ्या लगा कलंक मने बस यो अफसोस फिकर से। अपना ऐब छिपानू नाने झूठा कराज कर से, आस्तीन की नागन ने जल कर राख्या बज्जर से। ईश्वर ते भी डरी नहीं वा, ईश्वर ते भी डरी ना इसने जुल्म करया से भारा, रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखों का तारा।
होनी चाहिए राज खोल के सारे। मरवाओ या माफ करो से न्याय हाथ में थारे। एक दिन मृत्यु लोक छोड़ के जा सब पांव पसारे। ऋषि पाल सिंह नहीं त्यागना, ऋषि पाल सिंह नहीं त्यागना चाहिए सबका द्वारा। रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखों का तारा। क्षमा करो मन पूज्य पिताजी, क्षमा करो मन पूज्य पिता, निर्दोषी पूर्ण थारा। रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखों का तारा। पूरनमल के हाथ बांध के चाल पड़े जल्लाद। बहुत कही पर सुनी एक ना उस बालक की फरियाद। मेहरबानों, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में उल्लास तो बारात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता यारो, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। मेहरबानों, गम का समय था। जल्लाद पूरनमल को बियाबान जंगल में ले गए। मेहरबानों, नगरी खड़ी देख रही थी लेकिन किसी का कोई चारा नहीं चल रहा था। साथियों, पूरनमल को उन बेदर्द जल्लादों ने बियाबान जंगल में कत्ल कर दिया और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक पुराने बीहड़ कुएं के अंदर डाल दिया। मेरे मेहरबानों, पूरनमल को 12 वर्ष हो गए उस घेरे के अंदर कटी लाश में। मेहरबानों, 12 वर्ष के बाद गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को लेकर के उस बियाबान जंगल में भ्रमण करते चले आ रहे थे। उनके एक शिष्य अग्रनाथ ने उस घेरे को झांक के देख लिया। कहा, महाराज, इस कुएं के अंदर एक भयानक लाश कटी पड़ी है। मेहरबानों, गुरु गोरखनाथ झांक के देखते हैं और अपनी योग विद्या से उसे बाहर निकालते हैं। अपने तपोबल से पूरनमल के शरीर को जू का त्यों जोड़ देते हैं। कहने लगे, बेटे तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, अपना सही परिचय बता दे। मेहरबानों कहने लगा, मेरी कहानी रंज में रंगी हुई कहानी है और किस तरह से हुआ। सियालकोट राजधानी, मेरी सियालकोट राजधानी।
दर्शन करने गया महल में, मैं बाबा निर्दोषी, मैं बाबा निर्दोषी। ए माँ बेटे ने भूल गई, डायन बन गई मदहोशी, मदहोशी। झूठे फैल रचे मौसी ने, मैं ठहराया दोषी, मैं ठहराया दोषी। मेरी जान पे आंखों सिवा जवानी में मस्तानी, हो साल भान का पूरन मल मेरी सियालकोट राजधानी, सियालकोट राजधानी। जब मैं महला में पहुंच गया, माँ मेरी ओर लखाई, ये लखाई। तिरछा घूंघट करके वा पापन, धीरे ते मुस्काई रे पापन, धीरे ते मुस्काई। आगे बढ़ के माँ बैरन ने पकड़ी मेरी कलाई, कलाई। मैं पाप जान के दूर हटा, मेरी सब काया दहलाई, मेरी सब काया दहलाई। सर पे छाई करड़ाई वा माथी पे टखानी, ओ साल भान का पूरन मल मेरी सियालकोट राजधानी, मेरी सियालकोट राजधानी। जब मैं महला से निकल गया, फिर संग राजा बुलवाए, बुलवाए। दासी ते मिल के मौसी ने झूठे फैल रचाए, गुरुजी झूठे फैल रचाए। बुलवा के जल्लाद पिता ने बेला में बंधवाए, बंधवाए। जंगल में लिया जल्लादों से हाथ पैर कटवाए, मेरे हाथ पैर कटवाए। नर नारी सब घबराए, मेरी खत्म जान जिंदगानी। ओ साल भान का पूरन मल मेरी सियालकोट राजधानी, सियालकोट राजधानी। घेरे में घेरा। बहुत दिनों के बाद संत जी लगा आपका फेरा, ये फेरा
कोट राजधानी। मत पूछो महाराज राज मेरी रंग से भरी कहानी। मैं तो श्याल भान का पूरन मल, मेरी श्याल कोट राजधानी। मेरे मेहरबानों, पूरन मल की पुरानी यादगार समाप्त नहीं हो पाई। सारा हाल बताया। महाराज, मैं श्याल कोट का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्याल भान, मेरी माँ का नाम इंसरा दे, और जिस ने मेरे साथ में जुल्म किया है उसका नाम न्यूना दे था। मेरे मेहरबानों, वो सब कुछ हाल जब गुरु गोरखनाथ को बताया, गोरखनाथ कहने लगे, बेटे पूरनमल, तेरी मौसी ने तेरे साथ में जुल्म किया है, लेकिन तेरी माँ ने नहीं। तेरी माँ तुझे ख्वाबों में याद करती होगी। तो अपनी माँ को जाके अपने दर्शन दे दे, उसका धैर्य बंधा दे। माँ की ममता की आग बड़ी बुरी होया करती है। माँ के लिए औलाद चाहे बेटी हो या बेटा हो, सबसे प्यार होया करता है। मेहरबानों, भला कैसे समझाते हैं गुरु गोरखनाथ पूरनमल को उसके वतन भेजने के लिए। तेरी वो माँ दुखियारी हेर रोती होगी, हेर बिन तेरे कैसे जीवेगी, दुखिया झगड़े जोती होगी। पूरनमल जा लौट वतन को, तेरी माँ दुखियारी रोती होगी, बिन तेरे कैसे जीवेवा, दुखिया झगड़े बनाऊं मैं कैसे तने महात्मा। ओ बनाऊं मैं कैसे तने महात्मा, ये जिंदगानी का करूं खात्मा, सपने में भी टोती होगी, बिन तेरे कैसे जीवेवा, दुखिया झगड़े जोती होगी। ये तेरे बिन नगर सभी ते सुना, काम न दे तुझको जपना धूना। ओ काम न दे तुझको जपना धूना, ये न्यूना भी पछतावा करके अपने बल खोती होगी, फिर तेरे कैसे जीवेगी, दुखिया झगड़े धोती होगी।
कत तू ही एक वसला। ए राव कत तू ही एक वसला। हिल्ला तू ही रथा दोनों का अलग सीप से मोती होगी बिन तेरे कैसे जीवेगी दुखिया झगड़े धोती होगी। समझावे पुत्र की तमाने याद सतावे। ए भाई पुत्र की तमाने याद सतावे। भाई नींद तलक भी ना आवे वाह गम में पड़ के सोती होगी घर तेरे कैसे जीवे दुखियारी झगड़े जोती होगी। ये पूरन मल जा लौट वतन को तेरी माँ दुखियारी रोती होगी बिन तेरे कैसे जीवे दुखियारी झगड़े जोती